गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट का डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम यह याद रखें, रिमेंबर रखें कि जो एंटीबायोटिक्स होता है स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स का मीन्स होता है प्रतिजैविक। इसका मतलब होता है प्रतिजैविक। जो एंटीबायोटिक्स होता है, ये जो प्रतिजैविक होता है, शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। इसे केवल हमें क्वालिफाइड डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही लेना चाहिए। और जिस Also, you must complete the course prescribed by the doctor। और डॉक्टर के द्वारा जो भी कोर्स हमें प्रेस्क्राइब किया गया हो उसको कंप्लीट करना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स when not needed or in wrong dosage, यदि आप जो है एंटीबायोटिक्स लेते हैं व्हेन नॉट नीडेड, जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, रॉन्ग डोजेज, गलत डोज में, तो इट मे मेक द ड्रग लेस इफ़ेक्टिव। वह आपको ड्रग लेस इफ़ेक्टिव यानी कि क्षमता विहीन बना देती है व्हेन यू माइट नीड इन फ्यूचर। और जब कभी भविष्य में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। जो हमारे शरीर में बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जो लाभकारी जीवाणु होते हैं, अगर हम उसको एंटीबायोटिक्स को बिना ज़रूरत के लेते हैं तो हमारी बॉडी से सारे जीवाणुओं को मार देते हैं। Antibiotics, however, are not effective against cold and flu. These are caused by the virus। जो एंटीबायोटिक्स होता है वे इफ़ेक्टिव मतलब प्रभावकारी नहीं होगा, अगेंस्ट मतलब पुनः दोबारा, यदि आपको कोल्ड या फ्लू जैसी बीमारियां होती हैं जो काज्ड बाई वायरस के कारण। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वैक्सीन। आपने सुना होगा कि जो वैक्सीन होती है, अभी जैसे कोरोना की महामारी आई थी तो उसमें भी वैक्सीन का, जैसे कोविशील्ड है और इत्यादि वैक्सीनें आई थी जो लोगों को लगा है। तो यहाँ पे हम वैक्सीन के बारे में जानेंगे, वैक्सीन क्या होता है। वाई आर चिल्ड्रेन इन्फेंट्स आर गिवन वैक्सीनेशन। बच्चों को वैक्सीन का डोज क्यों दिया जाता है। व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोवेव इंटर आवर बॉडी। जब कोई डिजीज यानी कोई बीमारी कैरिंग माइक्रोवेव, जो जीवाणुओं के कारण इंटर कर जाता है हमारे शरीर में, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। जो हमारा शरीर होता है वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज को, जो इससे लड़ने में मददगार होता है। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट माइक्रोवेव इफ इट इंटर्स अगेन। द बॉडी आल्सो रिमेंबर यानी कि हमारा शरीर जो है याद रखता है कि हाउ टू फाइट, इनसे कैसे लड़ना है, इन माइक्रोवेव्स, इन जीवाणुओं से, इन सूक्ष्म जीवों से, इट इंटर्स अगेंस, अगर ये दोबारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो। स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके लिए हम आगे क्या करते हैं कि जो वैक्सीनेशन में यूज होता है, इफ़ डिड आर वीकेंड माइक्रोवेव्स, यानी कि जो डेड हो या फिर वीकेंड यानी कि बहुत ही कमज़ोर माइक्रोवेव्स यानी कि सूक्ष्म जीव हों, आर इंट्रोडक्ट इनटू अ हेल्थी बॉडी, उसको एक स्वस्थ शरीर में डाला जाता है। द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वाइडिंग बैक्टीरिया बाय द प्रोडक्टिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। जो
हमारा शरीर होता है फाइट करता है, यानी कि उससे लड़ता है, एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोडक्टिंग द सुटेबल एंटीबॉडीज। जो दूसरे बैक्टीरिया प्रहार करते हैं हमारे शरीर पर, तो उनसे वो लड़ता है, एंड प्रोडक्टिंग सुटेबल एंटीबॉडीज, और हमारे शरीर को एक सुटेबल अच्छी एंटीबॉडी प्राप्त कराता है, जिससे कि हमें उस सूक्ष्म जीवों से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, वी आर प्रोटेक्टेड। जब एंटीबॉडीज हमारे शरीर में रिमेन अवशेष की मात्रा में बना रहता है, तो वी आर प्रोटेक्टेड, हम सुरक्षित होते हैं। फ्रॉम द डिजीज काजिंग, बीमारियों के कारण से। माइक्रोवेव्स फॉर, जो सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं। दिस इज हाउ, यह कैसे होता है कि यह वैक्सीन वर्क, कि जो वैक्सीन है वो काम करती है। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। जो और सेवरल डिजीजेज यानी कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इंक्लूड हैं इसमें, जैसे कॉलरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, और स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, जिसको हम प्रिवेंट कर सकिए हैं, मतलब वैक्सीनेशन के माध्यम से, मतलब वैक्सीनेशन के माध्यम से जिसको रोका गया है। स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नेम दे रखा है जिसका नाम था एडवर्ड जेनर, जिसने वैक्सीन की खोज किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका एक फिगर है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। जो एडवर्ड जेनर था उसने 1798 में वैक्सीन की खोज किया था जो स्मॉल पॉक्स के लिए थी। इन योर चाइल्डहुड, आपके बचपन में, यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेज। आपके बचपन में यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन, आपको बहुत सारे इंजेक्शन लगे होंगे, टू प्रोटेक्ट, आपको सुरक्षित करने के लिए, योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेज, जो पुनः आगे भविष्य में बहुत सारी बीमारियों को आपको बचाए होंगे। कैन यू प्रिपेयर, क्या आप इसके लिए तैयार कर सकते हैं, एक लिस्ट दीज डिजीजेज, जो इन बीमारियों से आपको बचाए हों। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द योर पेरेंट्स, इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं कि जब आप छोटे थे तो आपको किस किस प्रकार के टीके और किस किस समय पर किसके लिए लगे थे, तो उसके लिए आप एक लिस्ट बना सकते हैं, जैसे खांसी, कॉलरा, टीबी इत्यादि का जो लगता है उसका आप एक टीकाकरण का एक कॉलम बना सकते हैं। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दिस डिजीजेज। इट इज़ इसेंशियल, यह बहुत ही आवश्यक होता है कि प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन, कि सभी बच्चों को सुरक्षित किया जाए, अगेंस्ट दी डिजीजेज, इन सारी बीमारियों से जो उन्हें भविष्य में ना हो। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स, और आवश्यक रूप से वैक्सीन जो है अवेलेबल उपलब्ध होनी चाहिए नियर बाई हॉस्पिटल, जो हमारे पास के हॉस्पिटल हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, आपने संभवतः देखा होगा, सीन किया होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट, जो प्रचार प्रसार किया जाता है टीवी के माध्यम से, एंड न्यूज़पेपर और समाचार पत्रों के माध्यम से, रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम, और जो रिगार्डिंग प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा की दृष्टि से आप चिल्ड्रेन, बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से जो पोलियो का अभियान चलाया जाता है अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंतर्गत। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीन, जो पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को दी जाती है एक्चुअली ए वैक्सीन, वह एक वैक्सीन की तरह ही होती है।
A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of world। और वर्ल्ड वाइड पूरे संसार के बड़े भाग में कंपैरिजन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स फाइनली लेड टू इरेडिक्शन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। संसार के सभी भागों में जो स्मॉल पॉक्स है वो फाइनली अंत में इरेडिक्ट करके एक मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में पूरे विश्व के बहुत सारे भागों में इस पर इरेडिक्शन यानी कि रोक लगा हुआ है। These days vaccines are made on a large scale from microorganism। और आज के दिनों में जो लार्ज स्केल यानी बड़े पैमाने पर जो वैक्सीन तैयार की जाती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से ही तैयार की जाती है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स, जो मनुष्यों को बचाती है एंड अदर एनिमल्स और दूसरे जानवरों को बचाती है फ्रॉम सेवरल डिजीजेज, बहुत सारी बीमारियों से। स्टूडेंट्स, आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।